Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our today's lesson, you must have these three books: textbook 6, resource pack for class 6 and summer pack for class 6. आज हमारा क्लास 6 का फर्स्ट लेक्चर है. हम इसमें टेक्स्ट बुक यूज करेंगे जिसमें मेन कंटेंट हम लोग इसमें से स्टडी करेंगे. रिसोर्स पैक जो है वो टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए है. समर पैक में से आपने वो काम करना है जो आज के लेक्चर से रेलेवेंट है. चलें तो बुक की तरफ आए. यूनिट 1 सेट्स के बारे में है. ये बिल्कुल नया टॉपिक है. आज हम इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. हम देखेंगे 1.1 में सेट होता क्या है. 1.2 टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में है. सेट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. इस यूनिट में सिर्फ 2 एसएलओज हैं, 2 मेन टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे. चलिए तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं. हमारा टॉपिक सेट के बारे में है. इसमें जो एसएलओ हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिफाइन सेट, रिकॉग्नाइज नोटेशन ऑफ अ सेट एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स आर एलिमेंट्स. सेट होता क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं. हम लोगों ने डेली रूटीन लाइफ में डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं सेट के लिए. फॉर एग्जाम्पल वाटर सेट, टी सेट, सोफा सेट. बट अब हम लोग इनको कंसीडर करेंगे इन मैथमेटिकल लैंग्वेज के क्या ये अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल डेफिनेशन ये जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं या एलिमेंट्स इनमें यूज करते हैं वो सेट्स हैं या नहीं है. दुनिया में सबसे पहले जो सेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया वो जॉर्ज कैंटर था. जॉर्ज कैंटर एक मैथमेटिशियन था 19th सेंचुरी का, जिसने फर्स्ट टाइम जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिक्स में यूज होता है सेट्स का, उसके बारे में बताया. देखिए जरा, ये जॉर्ज कैंटर है और इसने सेट थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी फर्स्ट टाइम. और जब हम लोग सेट का वर्ड बोलते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारी चीजें सिंपल आती हैं और हम लोग डेली लाइफ की तरफ चले जाते हैं. और जैसे ही वर्ड सेट का बोलते हैं हमारे जहन में कलेक्शन की तरफ चीजें जाती हैं कि हम लोग डिफरेंट कलेक्शन को यूज करते हैं. उसमें कलेक्शन ऑफ थिंग्स भी हो सकती हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती हैं, कलेक्शन ऑफ कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका जो बैग है, आपके बैग के अंदर कुछ बुक्स हैं, वो जो बुक्स हैं वो भी एक कलेक्शन है. और क्या वो जो बुक्स की कलेक्शन है वो क्या सेट की तरफ लीड करती है या नहीं करती, ये हम लोग आज के इस लेसन में देखेंगे. डिफरेंट ट्रीज हैं, आप बाहर जाते हैं, आपकी क्लास है, क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, क्या ये स्टूडेंट्स मिलके एक सेट बनाते हैं या नहीं बनाते. चलिए जरा बोर्ड की तरफ आए, इस कॉन्सेप्ट को डीपली स्टडी करने की कोशिश करते हैं. स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोग बुक में डिस्कस कर रहे थे और थोड़ा सा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन पढ़ा था सेट्स के बारे में कि सेट क्या होता है. आपको पता होना चाहिए कि जब भी सेट की हम लोग बात करते हैं हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं कि सेट के लिए. एग्जाम्पल है आपके पास सोफा सेट की, डिनर सेट की, वाटर सेट की, टी सेट की. और क्या ये यूज तो करते हैं, हमने ये चीज देखनी है क्या ये मैथमेटिकली ये फुलफिल करते हैं या नहीं करते सेट को, इस डेफिनेशन को. इस डेफिनेशन को आपने इसी कलेक्शन से फुलफिल करना है. बेसिकली सेट जो होता है वो किसी चीज की कलेक्शन होती है. चीजों को आप इकट्ठा करते हैं. इकट्ठा कैसे करते हैं? कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, सपोज बंक ऑफ कीज है, फिर आपके पास ट्रीज हैं जो आपके पास गार्डन में होते हैं, ये भी कलेक्शन होती है. अब देखें जरा कि सेट की डेफिनेशन क्या है. इस डेफिनेशन को आपने डेली लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करनी है. कैसे? सेट द कलेक्शन ऑफ
collection of well defined distinct objects is called set। अब जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है सेट की वो ये है। अब आपने देखना है कि जो आप टी सेट यूज करते हैं क्या वो इस डेफिनेशन को फुलफिल करता है, या जो आप सोफा सेट यूज करते हैं क्या वो डेफिनेशन को फुलफिल करता है, डिनर सेट यूज करते हैं क्या वो फुलफिल करता है, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं क्या वो एक सेट के जुमरे में आते हैं, सेट को कंसीडर कर रहे हैं। अब कंडीशन क्या है, इन कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी आपकी फेल हो जाती है तो आपकी जब डेफिनेशन फुलफिल नहीं होगी तो वो जो कलेक्शन है वो सेट नहीं होगी। पहली चीज कि आपके पास कलेक्शन होनी चाहिए, आपके पास कलेक्शन होनी चाहिए और वेल डिफाइंड अच्छी तरह हुआ होना चाहिए। एंड देन डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, डिफरेंट, और उसमें कोई भी सेम ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। किस तरह, आप देखें कि जब आप वाटर सेट लेते हैं, वाटर सेट में आपके पास 6 ग्लास होंगे, एक जग होगा, और उसमें आपके पास जग और ग्लास में क्या चीज होती है, ग्लास जो है वो आइडेंटिकल हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स तो हैं, कलेक्शन भी है, पहले डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है, डिफाइन भी है। हम ग्लास और जग की बात कर रहे हैं, वाटर सेट की बात कर रहे हैं, ये डिफाइन है, कलेक्शन भी है, बट किस चीज को फुलफिल नहीं कर रही, डिस्टिंक्ट को। क्योंकि डिस्टिंक्ट क्या चीज होनी चाहिए कि ग्लासेस सेम नहीं होनी चाहिए। आप जब डेली लाइफ में इस चीज को यूज करते हैं तो ये जो ग्लासेस वाली कलेक्शन और जग वाली है ये उसमें नहीं आती, ये सेट नहीं होता। तो इसलिए आपके पास जो वाटर सेट है वो सेट नहीं है। इसी तरह अगर आप टी सेट की बात करते हैं, उसमें क्या चीजें होती हैं, कौन से एलिमेंट हैं, जो कप्स हैं वो आइडेंटिकल हो जाते हैं, वो सेट्स में नहीं आते। तो इस वजह से हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको सेट नहीं कहेंगे। सेट क्या है, आपने कलेक्शन देखनी है, वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। 3 कंडीशंस आपने हर चीज में फुलफिल करनी है। सपोज आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास के या आपकी क्लास के या आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं उनके नेम्स राइट कर दें। कोई भी कलेक्शन है ना, टीचर्स की कलेक्शन, स्टूडेंट्स की कलेक्शन, बुक की कलेक्शन, ये सारी की सारी जो कलेक्शंस आ जाती हैं वो सेट के जुमरे में आती हैं। और सेट क्या चीज है, नंबर्स की कलेक्शन हो सकती है। कलेक्शन देखें, सपोज मेरे पास अहमद, अली, नदीम, 3 स्टूडेंट्स हैं ऑफ क्लास 6 क्लास के 3 स्टूडेंट्स हैं। इनको मैं अगर एक लाइन में खड़ा कर दूं तब भी ये सेट होंगे। कलेक्शन क्या है, कलेक्शन को कर रहे हैं, वेल डिफाइंड, क्लास 6 के हैं, डिस्टिंक्ट है, अहमद की शेप भी डिफरेंट होगी, उसका नाम भी डिफरेंट है, अली की शेप डिफरेंट होगी, अली का नाम डिफरेंट होगा, नदीम है डेफिनेटली, और उसको ये तीनों के तीनों नाम डिफरेंट हैं। और इस चीज को जो है इसलिए ये एक सेट की तरफ लेके जाते हैं। इसको हम लोग कहेंगे सेट ऑफ 3 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। स्टूडेंट्स के नेम का नहीं पता हमें, और मैं कहता हूं कि उनमें 3 स्टूडेंट्स कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर डिफाइन नहीं है, स्टूडेंट्स के नेम कुछ नहीं है। अब यहां पर डिफाइन मैं क्या करता हूं, डिफाइन करता हूं सेट ऑफ 3 स्टूडेंट्स ऑफ दोज 3 स्टूडेंट्स, set of 3 students having marks greater than 10 in last test। यहां पर हमने डिफाइन कर दी, चीज को बता दिया। अब मैं रैंडमली 3 स्टूडेंट्स, वो तो कोई से भी हो सकते हैं, पीपल्स, जिस तरह कोई से भी पीपल हैं, कोई से भी पीपल हैं, स्टूडेंट्स हैं, और वो तो लॉट्स ऑफ हैं, उसमें कोई चीज डिफाइन नहीं है। यहां पर डिफाइन क्या है, कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या चीज है, कंडीशन ये है कि सेट ऑफ 3 स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स ग्रेटर देन 10, जिनके 10 से ज्यादा नंबर हैं, वो स्टूडेंट्स, वो कौन हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं,
अहमद है, अली है, नदीम है। क्या फुलफिल करते हैं डेफिनेशन को? मार्क्स कंडीशन क्या है? वेल डिफाइंड किस तरह? मार्क्स मार्क्स ग्रेटर देन 10 ऑल स्टूडेंट्स, वो 3 हैं, उनके मैंने नाम राइट कर दिए। क्या ये डिफरेंट हैं? बिल्कुल हैं। अली भी, उनके नेम भी डिफरेंट है, शेप्स भी डिफरेंट है, हर चीज डिफरेंट है। सो इसलिए मैं ये सेट की तरफ फॉर्म करते हैं। आपने जो कपड़े पहने हुए हैं उनमें देखें क्या ये सेट को बिलोंग करते हैं? हर आपकी शर्ट है, आपके शूज हैं, आपने वॉच पहनी हुई है, आपने पैंट पहनी हुई है, क्या ये जो क्लोथ्स हैं जो आपने पहने हुए हैं ये डिफरेंट हैं? डेफिनेटली डिफरेंट है। क्लोथ्स, ये आपकी बुक में भी एग्जांपल है, वहां पर भी आप देखिएगा, क्योंकि ये चीजें आपके पास डिफरेंट है, सो इसलिए ये सेट को बिलोंग करती हैं। सेट ऑफ क्लोथ्स, सेट ऑफ क्लोथ्स, ये डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं। किस तरह? कलेक्शन भी है जो आपने पहने हुए हैं कपड़े, वेल डिफाइन है, कपड़ों की बात कर रहे हैं, वेल डिफाइन, आपने ये चीज पहनी हुई है, आपने वॉच पहनी हुई है, आपने शर्ट पहनी हुई है, आपने पैंट पहनी हुई है, आपने शूज पहने हुए हैं, व्हाटसोएवर जो भी आपने पहना हो वो आप अपने नाम राइट कर दें उन चीजों के, तो वो आपके पास एक सेट की फॉर्म में आ जाएंगे। और एक चीज आपने नोट करनी है, क्या आपकी जो फिंगर्स हैं ये सेट हैं? डेफिनेशन को फुलफिल कर रही हैं। 4 फिंगर्स ऑफ अ हैंड, इन फिंगर्स के नाम है, इसको क्या कहते हैं? पिंकी, इसको क्या कहते हैं? मिडल। इस तरह फिंगर्स के नाम है, अपनी बुक में देखिएगा, डिफरेंट नेम्स आपको मिलेंगे। ये जो फिंगर्स हैं, हैंड की जो फिंगर्स हैं, 4 फिंगर 1 थंब, 5 फिंगर्स नहीं होती, 5 टोज होते हैं जो पांव के होते हैं, लेकिन यहां पर ये फिंगर्स जो हैं ये भी सेट को बिलोंग करती हैं। कौन सी चीजें बिलोंग नहीं करती? जिसमें कोई चीज डिफाइन ना हो। कलेक्शन तो हो लेकिन डिफाइन ना हो। जिस तरह आपने कलेक्शन ली, कलेक्शन किस में ली? कलेक्शन आपने ली वाटर सेट में, डिफाइन क्या चीज नहीं थी वो, आइडेंटिकल चीजें थी उसमें, आइडेंटिकल ग्लास थे, टी कप्स में कप्स थे, और लेकिन डिफाइन तो थे कि टी की बात कर रहे हैं, फिर वाटर की बात कर रहे हैं। अब यहां पर क्या चीजें? क्लॉथ्स भी हमने डिफाइन कर दिए, ये भी डिफाइन कर दिए, स्टूडेंट्स भी डिफाइन कर दिए। बट अगर मैं कहूं कि जो सेट नहीं है, पीपल इन योर स्कूल, क्या डिफाइन है? कितने लोग हो सकते हैं? मैक्सिमम लोग, आप नहीं काउंट कर सकते। स्टार्स ऑन द स्काई, कितने स्टार्स हैं? अनलिमिटेड, हमें नहीं पता, आइडेंटिकल भी हैं। सो इस तरह की जो चीजें हैं आपने इस डेफिनेशन को फुलफिल करना है। एक चीज आपने नोट करनी है, जो भी सेट है, नोटेशन ऑफ सेट, नोटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट को जब भी रिप्रेजेंट करना है उसके लिए हम लोगों ने जो अल्फाबेट्स हैं कैपिटल अल्फाबेट से शो करते हैं। सेट का जो नेम है, जिस तरह आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम रखे हुए हैं, इसी तरह सेट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग नाम रखते हैं, और उन नाम को जब रखते हैं तो A-B-C अप टू जी तक कैपिटल लेटर्स यूज किए जाते हैं। कोई और भी डिफाइन नाम कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। सपोज मैं AB डिफाइन कर देता हूं सेट के लिए, तो क्योंकि आपने डिफाइन कर दिया ना, लेकिन कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं। अब जो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स जो है वो विद इन ब्रैकेट्स शो किए जाते हैं, ये 2 कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट होते हैं। ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, हमेशा इसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और इसमें मोस्टली हम लोग जो स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज करते हैं, या नंबर्स यूज होते हैं, या कोई नेम है जिस तरह ये यूज किए हैं A-B-C और अप टू Z तक हम लोग इनको यूज करते हैं। अब एक चीज आपने देखनी है, एलिमेंट्स को, नेम को तो जो सेट के नेम है इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एलिमेंट से को इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो एलिमेंट्स को शो किया जाता है वो किस तरह शो करते हैं कि सपोज मेरे पास एक सेट, इसी को मैंने सेट की नोटेशन में शो करना है, नदीम, अली और अहमद को। देखते हैं कैसे होगा। सपोज मेरे पास A सेट है, साइडों पे मैंने ब्रैकेट्स लगा देने हैं, अहमद, अली,
एंड नदीम। ये देखें, ये मेरे पास सेट नोटेशन में आ गए, मैथमेटिकली मैंने इनको राइट कर दिया। और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये किस फॉर्म में है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी जरा आप बुक की तरफ आएं और वहां पर जाकर कुछ एग्जांपल्स, डिटेल्ड एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोग बोर्ड पे डिस्कस कर रहे थे सेट के बारे में, और मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, वो प्रॉपर डेफिनेशन जिसको हम लोग इस पूरी की पूरी सेट थ्योरी में अप्लाई करेंगे, वो यहां पर भी है। आप इसको भी देखें जरा। आपने फुलफिल करना है हर जो आपके पास एग्जाम्पल है कि क्या सेट की अगर वो इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है तो वही जो कलेक्शन होती है वो आपका सेट कहलाता है। मींस कि डिस्टिंक्ट, वेल डिफाइंड होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए। ये वही चीजें हैं लिखी हुई जो मैंने आपको अभी बोर्ड पर भी बता चुका हूं। चलिए जरा नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लॉथ्स के बारे में भी डिस्कशन की, फिंगर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया कि जो आपकी मेन फिंगर्स होती हैं वो 4 फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स ऑफ अ हैंड। जो फिंगर्स हैं वो 4 होती हैं, जो टोज होते हैं वो 5 होते हैं। अब आप ये जो चीज है इसको आप फिंगर में कंसीडर ना करें, क्योंकि जब आप एलिमेंट की सिर्फ फिंगर्स की बात करते हैं, ये सारी की सारी डिफरेंट है, ये डेफिनेशन को फुलफिल करती हैं। ये ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, ये भी डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं। और उसकी नोटेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। सेट की नोटेशन को हम लोग जो है इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, एक्स वाई जी, ए टू जी, जो अल्फाबेट्स कोई भी व्हाटसोएवर उसका जो सेट का नेम है उससे रखा जाता है। और जो मेंबर्स ऑफ सेट हैं वो हम लोग नंबर से डिनोट करते हैं, या स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स, या कोई भी नेम्स होते हैं जिनसे हम लोग उनको डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, चले तो नेक्स्ट पेज की तरफ आए। पेज नंबर 9 पे आपके पास एक एक्सरसाइज है 1A। आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, आपने नोटबुक के ऊपर काम करना है ये, और नोटबुक के ऊपर काम करने के बाद फिर आपने ये काम अपने टीचर को चेक करवाना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ सेट। आपने क्या करना है, आपने वो डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी आपने वो दिमाग में रखनी है। आपने उठते बैठते चलते फिरते आपने ये डेफिनेशन रिवाइज करते रहना है। रिवाइज कैसे करनी है कि सिंपल सी एक स्टेटमेंट है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। यह डेफिनेशन आपने हर वक्त याद करनी है, और फिर इसी डेफिनेशन को आपने डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करना शुरू करना है अपने सराउंडिंग्स में। अब यहां पर देखें, आपके पास द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द वीक, क्या ये डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं? तो आप बताएं कि ये स्टेटमेंट सेट की है या नहीं है। ऑल द कप्स इन द टी सेट, क्या ये सेट है? फिर आपने यह भी बताना है थर्ड पार्ट में, द फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स, द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, द फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, नेम्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th ऑफ योर स्कूल, ऑल द ग्लासेस ऑफ अ वाटर सेट। क्या ये सेट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं? सोचें और इस डेफिनेशन को अप्लाई करें। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ आए। पेज नंबर 2, समर पैक। कुछ क्वेश्चन हैं, ये आपने इसी समर पैक के ऊपर जगह दी हुई है, इसके ऊपर आपने कंप्लीट करना है। व्हाट इज अ सेट? डिफाइन, आपने डेफिनेशन बतानी है, जो डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई है, जो आपने मेमोराइज की है। और मेंबर्स कौन से होते हैं, उसकी सेट की नोटेशन को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह सेट का नेम राइट किया जाता है, ये आपने इन लाइंस के ऊपर राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद करेक्ट ऑप्शन। जो सेट है, सेट के साथ कर दें वावल्स इन अल्फाबेट्स,
कॉलम ए में जो फर्स्ट पार्ट है वो सेट की तरफ बिलोंग करता है, उसको हम लोग सेट से अटैच कर देंगे। सेकंड देखें, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, फिंगर्स इन योर हैंड, नेम ऑफ इंग्लिश मंथ स्टार्ट्स विद जे, कलेक्शन ऑफ 5 रुपीज कॉइन, कलेक्शन ऑफ सी एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल इन पाकिस्तान। ये सेट है या नहीं है हमें तो नहीं पता, ये डिफाइन है कितने ज्यादा पीपल हैं, ये सेट की तरफ सेट नहीं होगा। देखिए जरा, इसी तरह आपने कंप्लीट करना है इसको। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें इसको रिवाइज करते हैं। हमने देखा ये हमारे पास एसएलओ था, हमने सेट को डिफाइन किया और उसको रिकॉग्नाइज किया विद नोटेशंस ऑफ अ सेट एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड देन आर एलिमेंट्स। ये चीजें हमने आज के लेक्चर में सीखी। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ आपके क्वेश्चन या सजेशन हैं देन यू कैन राइट अस at mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we will see in our next lecture. Allah Hafiz.